नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 27। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य को देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती है। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो सत होने वाली क्रिया जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रवृत्ति के उत्पन्न गुणों सत्व, रजो और तमो का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रिया और इंद्रियों के शताब्दी 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की हो, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़तात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है। इदम यह कभी अहम में नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यहाँ को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़तात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात ना मानने से। विशेष बात, अहम 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक आधार रूप अहम, जैसे मैं हूँ, अपनी सत्ता मात्र। माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अवस्थाभाविक एवं अनित्य होता है। अंत वास्तविक अहम विस्मित तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मित करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूँ को ही सत्य मान लेता है। कर्ता हो मिति महते, यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों से द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य उस कर्म का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन आदि में मैं पन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक ना मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक ना करना।
जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रिया है। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। स्वयं चेतन स्वरूप मैं करना और ना करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं मैं भी क्रिया होती तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता। करना और ना करना वह होता है जहाँ अहम मैं रहता है। अहम ना रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और ना करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप मैं मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृत जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंत करण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करे, मेरे अनुकूल चले इत्यादि। इसका इस और ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ। अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं स्वयं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बाधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में नेबो किंचित करोमिति युक्तो मयत पदों से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस वास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेगी। परिशिष्ट भाव संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती है। चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंत करण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंत करण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूँ। इसी को तदात्मा कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना
स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा अंश है। उस स्वयं में कर्तव्य संभव ही नहीं है। गीता 13वें अध्याय का 19वां श्लोक वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं, पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है। वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, प्रस्तुत तादात्म्य माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्मफल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप स्वयं मैं कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है। कर्तव्य का विभाग ही अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीर दुनिया में जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थों शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक की महत्व ना देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बच जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तव्याभिमान हो ही जाता है। कर्तव्याभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तव्याभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व ना देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।